अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मेरा नाम आसम अली तारा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ये जो क्लास चलाई हुई है, लेसन चलाया हुआ है, इसके अंदर हम बात करें क्रेन डायनामिक ब्लॉक बनाने की। लेकिन हमारे अंदर अभी इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी कमांड्स, इतने कॉन्स्टेंट ये चीज़ें पैरामीटर्स हमें नहीं आते कि हम कोई भी क्रेन का डायनामिक ब्लॉक बना लें। तो मैं स्लोली स्लोली आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आज मेरा तीसरा लेसन है, इसके अंदर मैं बात करूँगा। यहाँ पे जाते हैं, जाके बात करूँगा। मेरे पास जो पैरामीटर रहेगा वो होगा पोलर। ठीक है, ज़रा आप देख लीजिए। पोलर, उसके बाद एक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाके पोलर स्ट्रेच, ये एक्शन रहेगा। अब ये छोटे से एक पैरामीटर है और छोटा सा एक एक्शन है, इससे हम कितनी मज़े की चीज़ें बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अगर क्रेन का आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी जगह पे मुश्किल आती होगी कि आपने इसको रोटेट भी करते हैं और फिर स्केल करके। फॉर एग्जांपल अभी आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पे इसको करना है, तो आप क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, इसका एक ब्लॉक लेता हूँ और इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये इक्विपमेंट है, मुझे यहाँ पे इसका यहाँ पे बूम लेके जाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से रोटेट करता हूँ। ठीक है, और रोटेट करते ही मैं इसका ये फ्रंट लेके इसकी तरफ मूव करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इसको यहाँ से आगे मूव करूँ, कॉपी करूँ, कैसे भी करके इसको स्ट्रेच करके इस तरह ला के इधर रखता हूँ। ठीक है, इस तरह करके। तो ये दोनों काम हमने इसमें डाल दिया। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से पकड़ के इसको आप घुमा भी सकते हैं और स्ट्रेच भी कर सकते हैं, देख लें आप। ठीक है, ये आपकी कार बड़ी तरह आ गई। आप दूसरा इधर ऑप्शन रखना चाहते हैं तो इसको उठाइए, घुमाइए और सीधा इसके ऊपर रखिए, ये घूमेगा भी और छोटा या बड़ा और ये पोलर स्ट्रेच भी होगा। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास क्रेन का जैक लगा हुआ है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कार बारी के ऊपर से ये स्लिंग जा रहा है। जैसे ही मैं बूम को अप एंड डाउन करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बूम कर लिया। आप इस लाइन को आपने सिंपली पकड़ना है और इसके साथ टच कर देना, आपको नीचे से इसको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये होगी कि आप जैक आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, या तो मुझे यहाँ पे जैक करना हो तो मैनुअली मैं क्या करता हूँ, आर ओ लगा के यहाँ से इसको रोटेट लगाता हूँ और इसके सेंटर से पकड़ के इसका सेंटर सीधा करता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको ऐसे पकड़ के पीछे लेके आता हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास, मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ और दिखाता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, आप इसको घुमा भी सकते हैं और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। आप यहाँ से उठा के कहीं भी रख लीजिए, इसको घुमा भी सकते हैं और छोटा बड़ा भी हो सकता है ये। तो इसको हमने सिर्फ एक पैरामीटर और एक दूसरा एक्शन से इसको बनाया, इन तीनों चीज़ों को। चलें, यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को तोड़ के रखा हुआ है, मतलब ये है मेरे पास। उसके बाद ये जैक है। सबसे पहले हम बनाते हैं, जैक बना लेते हैं, या सबसे पहले जो इजी वाला उसको करते हैं। इसका सबसे पहले तो मुझे बनाना है ब्लॉक, कुछ भी नाम रख लीजिए। यहाँ पे जाके इसको ओके कीजिए, ओके कीजिए। ठीक है, आप डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, अंदर जाके अभी हम इसके ऊपर स्ट्रेच लगाना है। ठीक है, इसके साथ इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, स्लिंग आप इसको छोटा सा दिखा दीजिए। ठीक है, मुझे अभी इसको इसके साथ स्ट्रेच लगाना है। मैं जाऊँगा पैरामीटर के अंदर, पैरामीटर के अंदर जाके पोलर स्ट्रेच, पोलर को लूँगा। ठीक है, खाली पोलर को यहाँ पे क्लिक करके, और दूसरी क्लिक आपने उस तरफ करनी है जिस एंड को आप पकड़ना चाहते हैं, ऐसा करके। उसके बाद एक्शन में जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद आपने भी स्ट्रेच नहीं लेना, पोलर स्ट्रेच लेना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको नीचे बता रहा है कि पैरामीटर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कर लिया। अब उसके बाद बता रहा है कि स्टार्ट पॉइंट आपका कहाँ से, मेरा स्टार्ट पॉइंट ये रहेगा। अब उसके बाद कह रहा है जी CB, कॉर्नर पॉइंट लगाएं या कॉर्नर पॉलीगॉन लगाएं। इसको ऐसे करके एक मैं पॉलीगॉन लगा लेता हूँ। मैंने इसको गलत लगा दिया, मैं ज़्यादा नज़दीक था, तो उसने पोलर ऑटो जो ऑब्जेक्ट पोलर से ऑब्जेक्टिंग स्नैप है, तो उसने उसको ऑटो ही स्नैप कर लिया था। मैं जाता हूँ दोबारा, पोलर स्ट्रेच के अंदर गया, इसको सेलेक्ट किया, ये किया, और थोड़ा सा पॉलीगॉन बड़ा लगा लेता हूँ। अब इसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करूँगा, और इंटर करने के बाद फिर इसको, इस पॉलीगॉन को, इस स्ट्रेच वाली दूसरा पैरामीटर को और इस लाइन को ऐसे करके मैंने पूरे पॉलीगॉन को इसके नीचे स्ट्रेच करना है। ठीक है, और इंटर कर देना। अब BC करके एक पॉइंट और याद रखिए, आपको इसमें से ये फ्रंट वाला नोड चाहिए, ग्रिप चाहिए, आपको ये वाला बैक वाला नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट इसमें जाके इसको 1 कर देंगे, ताकि मुझे ये फ्रंट वाला चाहिए। ठीक है, BC करके बाहर आता हूँ। अब देखिए, अगर मेरा बूम इधर जा रहा है या मैं कहीं से भी इसको क्लिक करके इजीली, ये क्रेन के साथ ही रहेगा। ठीक है, और कहीं भी इसको उठा के रख सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसे लॉन्ग कहीं भी। क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसको रीसेट ब्लॉक करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जैक के ऊपर। जैक के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले मुझे इसका
सेंटर करना है। ठीक है, ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। ये ड्राफ्टिंग है सिंपल, आप इसकी एक ड्राइंग जैसे मर्जी ड्रा कर लें। मैं आपको पोलर स्ट्रेच समझा रहा हूँ, ये ड्राइंग बनाना नहीं बता रहा। अगर किसी को ऑटोकैड सीखना है तो उसके भी लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, और लिफ्टिंग प्लान सीखना है तो लिफ्टिंग प्लान का भी मेरे यूट्यूब चैनल पे लिफ्टिंग प्लान सीरीज़ पड़ी हुई है। जो भाई ऑलरेडी देख रहे हैं उनको तो पता होगा, जो न्यू लोग हैं तो उनके लिए लिफ्टिंग प्लान, ऑटोकैड, उसके बाद लिफ्टिंग प्लान डाटा और ये जो डायनामिक ब्लॉक, ये सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं। ठीक है, अब इस जैक को मैं इसका रीनेम करता हूँ, JC जैक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसका वो पॉइंट दूंगा जिसके गिर्द मुझे इसको रोटेट करना है। ओके कर दिया। अब आपको याद होगा यहाँ से भी जब मैंने इसका वो पॉइंट दिया था जिस पॉइंट के गिर्द मुझे रोटेट करना है, पॉइंट इसका ये था, तो यहाँ से जहाँ भी जाऊँगा तो वो वहाँ से उधर ही जुड़ा रहेगा, मतलब वहाँ से रोटेट हो रहा है, और ये मैं आगे कहीं भी लेके जा सकता हूँ। इसी तरह आपने ये पॉइंट इसका फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर मैं जाके, ये मुझे कलर थोड़ा नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने लगाना है पोलर स्ट्रेच। पैरामीटर में गए, पोलर पकड़ा पहले, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करके ग्रिड डिस्प्ले में जाके आप इसका 1 कर दीजिए, क्योंकि आपको फ्रंट वाला चाहिए। ठीक है, तो एक्शन में गए, पोलर स्ट्रेच में गए, यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले पैरामीटर सिलेक्ट करना है, फिर वो पॉइंट लगाना है जहाँ से आपने इसको पकड़ना है, फिर इसके ऊपर एक छोटी सी रेक्टेंगल लगानी है, फिर उस रेक्टेंगल के अंदर आपने सारा सिलेक्ट करके इंटर करना है। उसके बाद आपने सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। BC करके बाहर आएंगे, बाहर आते ही आपको अभी डिस्प्ले नज़र आएगा, ये देखिए ये घूम भी रहा है, यहाँ से मूव भी हो रहा है और प्रॉपर अंदर बाहर आ जा भी रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखी जाए, ये इतना जैक है नहीं जितना इसके अंदर से निकल चुका है। मोस्टली अगर ये जैक इतना है तो बंद कंडीशन में इतना रहेगा तो खुल के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, ऐसा ही है। लेकिन हम इसको यहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। मैंने एक जैक बनाया था जिस पे लिमिट लगाते हैं, वो ज़्यादा अंदर बाहर नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए जब हम डायनामिक सही प्रॉपर कोई बनाना शुरू करेंगे ना, अभी तो मैं सिर्फ आपको जस्ट कमांड समझा रहा हूँ ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लगा के इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया और जाके इसको रीसेट ब्लॉक किया तो आपका ये स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब चलते हैं, हमारे पास है ये वाली क्रेन कार बॉडी। अब इसको मुझे रोटेट करना है ताकि इसको मैं घुमा भी सकूँ। अभी देखो ये मेरे पास सिंपल एक ब्लॉक है, या REC करके ऐसा करके REC करके आप खुद से भी बना सकते हैं। हो REC करके यहाँ से यहाँ पे लगा के इसका सेंटर उठाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद REC करके यहाँ से ये और इसका भी सेंटर उठा के इधर, और इसको मैं स्ट्रेच करके इस तरह बूम बना लेता हूँ। ये मैंने कुछ अजीब से तरीके से बनाया, तो आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगाया, इसको उठा के मैं इधर रखता हूँ। ये मतलब मेरी एक कार बॉडी है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर जाके पोलर स्ट्रेच लगाता हूँ और फिर उसके बाद इसके ऊपर लगाऊंगा तो आपको दोनों का फ़र्क दिखाता हूँ। ठीक है, इसको पहले बनाएंगे ब्लॉक B एंटर। आप इसका नाम जो है वही रखिए, स्ल्यू रखिए, SLEW स्ल्यू। ठीक है, कार बॉडी स्ल्यू रख लीजिए या जो भी। आपने जो इसका बेस पॉइंट है जहाँ से इसको पकड़ के आपने मूव करना है या रोटेट करना है, वो मैंने आपको पहले बताया था। ब्लॉक को बनाते वक्त आपने क्लिक करके ओके करना है। तो अब इसका मूव वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसी तरह इसका मूव वाला पॉइंट यहाँ पे है। आप इस कलर और इस कलर को देख सकते हैं। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा इससे चेंज है, ये ज़्यादा डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है। अब आप इसके अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके, अब यहाँ पे पोलर स्ट्रेच लगाना है। पैरामीटर में गए, पोलर पे गए, पहले यहाँ से लगा के जहाँ से घुमाना है और जहाँ से उसको आगे रोटेट करना है वो उसका दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके उसके बाद इसको डिस्प्ले सेटिंग में जाके ग्रिड डिस्प्ले में जाके इसको यहाँ से 1 करेंगे तो इसके साथ ये आपका दूसरा ये वाला जो होगा नोड वो चला जाएगा और यहाँ पे वो वाला बचेगा जो इस ब्लॉक का बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर आ रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं करता, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं इसको 2 रखता हूँ। ठीक है, मैं इसको हाइड नहीं करता। अब जाता हूँ एक्शन के अंदर, पोलर स्ट्रेच के अंदर जाके मैं इसको पैरामीटर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ से उठाना है। ओके, उसके बाद ये रेक्टेंगल लगाता हूँ, ये इतना सेलेक्ट करके इंटर करता हूँ, फिर सारा सेलेक्ट करके इंटर करता हूँ। आप ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये वाला कलर और ये वाला दोनों कलर हैं। मैंने इसमें राइट क्लिक करके जाके ग्रिड डिस्प्ले में जाके इसको जो है 1 नहीं किया। अब इसका मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप इसको पकड़ के, ठीक है, इसको ऑर्थो मोड ऑफ कर रहा हूँ तो ये देखिए घूम रहा है। ठीक है, आपका प्रॉपर बूम छोटा बड़ा भी हो रहा है और ये स्लू भी कर रहा है एक ही कमांड के साथ। ठीक है, लेकिन अब जब आप इसको उठा के मूव करेंगे, मूव वाला तो ये ऑप्शन था जो ज़्यादा डार्क था, अब ये मूव होगा।
लेकिन अब इससे ये होगा कि आप जब इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये सारा टूट फूट जाएगा। समझ आ गया आपको? नज़र आ रहा है आपको? यह प्रॉपर स्लू, चलो ठीक है बूम बाट रहा है, लेकिन जो उसका प्रॉपर है वो स्लू नहीं हो रहा। समझ आ गया आपको? मैं इस पर दोबारा बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बी इंटर किया, यहाँ पे ओके किया, ये किया, डबल क्लिक किया, अंदर गया। अब 1 मिनट BC करके बाहर आता हूँ। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो नोड है ना ज़्यादा डार्क वाला, ये मुझे मूव करने के लिए बताता है। जैसे इसके ऊपर मुझे ये मूव वाला बताया था। अब इसको अगर उठा के मैं इसके ऊपर रखता हूँ ना आके यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसको घुमाऊँ तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन ये प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा। मूव करने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा, फिर इसको उठा के इसके ऊपर रखना पड़ेगा, या ये कहीं और दूर चला जाए, यहाँ पे चला जाए, मुझे पता ना चले। मैं इस पर क्लिक करूँ और इसको मूव करने की कोशिश करूँ, मूव तो हो गया, लेकिन इसको जब ऐसे घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। समझ आ गई? तो इसी तरह इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अंदर गया, इसका दोबारा बना के दिखाता हूँ। पैरामीटर गया, पोलर स्ट्रेच पे गया, क्लिक किया, इसके सेंटर से इंटर किया, यहाँ से यहाँ पे, उसके बाद एक्शन में, पोलर स्ट्रेच में, इसके पैरामीटर पे क्लिक, और यहाँ से फिर रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल के अंदर सिलेक्ट, फिर इंटर, और फिर सारा सिलेक्ट करके इंटर। और अब ये नोड को आपने यहाँ से हटाना है। क्लिक किया, राइट क्लिक करके डिस्प्ले में गए और 1 कर दिया, BC करके बाहर आए। अब ये आपका प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। मूव भी होगा, ठीक है, मूव कहीं भी ले जाइए और प्रॉपर काम भी करेगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, मूव, अच्छा मूव हो रहा है, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम कर रहा है घूमने में। तो इसके अंदर जाएंगे, या सबसे पहले क्लिक, राइट क्लिक, रिसेट ब्लॉक, और इसके अंदर जाके आपने ये वाला जो नोड है क्लिक करके, राइट क्लिक करके डिस्प्ले में जाके इसको 1 कर देना है, ताकि जो फ्रंट वाला हमें वो मिले, और इसके अंदर वाला ये नोड यहाँ से हाइड कर देना है। BC करके बाहर आएंगे। अब जी जो इसके वाला नोड वो हाइड होगा, तो नीचे से ब्लॉक का जो नोड होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसके साथ अब आपका ये ब्लॉक मूव भी होगा और ये स्लू भी होगा। तो इसी तरह अभी तो सिंपल है, इसी तरह आपके पास ये काफ़ी चीज़ें, इनमें से जो प्रैक्टिस के लिए मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सिंपल चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें, हमने एक कमांड से कितना अपना बड़ी जो है थी प्रॉब्लम वो सोल्व की है। लेकिन अब इसी कमांड को ले के फिर हम दूसरी कमांडों के साथ मर्ज करके ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जो हमारी समझ से बाहर है, वो देखने में इम्पॉसिबल लगती हैं लेकिन वो होती हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी एक दिखाई दी, ये वाली क्रेन थी। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो मोटो है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह का एक डायनामिक ब्लॉग बनाना सीख जाएं। लेकिन ये छोटी छोटी कमांडों के बाद ही होगा, ताकि जब मैं कोई कमांड लगाऊं तो आप लोगों को पता हो। ये देखिए, ठीक है, आप लोगों को पता हो कि मैंने कौन सी कमांड लगाई है, ठीक है। ये आपके पास है सारा पूरा डायनामिक ब्लॉग है। ये यहाँ से ये बूम हुक अप एंड डाउन हो रही है, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसकी फ्रंट साइड ले लेते हैं, क्रॉलर की साइड व्यू आ गया, ये फ्रंट व्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह के हम डायनामिक ब्लॉग बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा सीखनी चाहिए। अब इसमें जो टूल टैगल्स होते हैं ना, वो भी डायनामिक ब्लॉग होते हैं। जैसे बोशागल का डायनामिक ब्लॉग हो गया, अब मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो कुछ स्लिंग्स होते हैं, उनके डायनामिक ब्लॉग होते हैं, आपको बार बार उसको छोटा साइज़ का करना नहीं पड़ता। तो उसकी एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो नेक्स्ट आगे कमांड होगी वो करेंगे। ये जब आप सारी छोटी छोटी पैरामीटर्स और एक्शन सीख जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम एक बड़ा सा धमाका बनाएंगे। वो धमाका मतलब गलत बात है, लेकिन वो क्रेन के मामले में कह रहा हूँ कि हम क्रेन इस तरह की बनाएंगे जिसको पटाखा बोल सकते हैं, या इतना नाइस तरीके से हम क्रेन बनाएंगे जिसको देख के दूसरे लोग बोलेंगे भाई ये कैसे बनाए, हमें सिखाओ। तो आपका जो स्किल है वो भी बढ़ेगा ऑटोकैड के अंदर। आप ज़रूरी नहीं कि आप ये क्रेन का डायनामिक ब्लॉक बना सकते हैं, आप उसको यूज़ करके और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।